परी, इतना सारा गोल्ड कहाँ से आया? गाइस परी जो है वॉशरूम में जा रही है और फ्रिज में इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं। चिकन भी धोना है, लहसुन अदरक का पेस्ट हटाओ, आटा ही ना गिर जाए कहीं। ये रखा इधर और ये निकाला आटा। जी मुदस्सिर, नहीं आलू के पराठे नहीं बन रहे, आज दही के साथ खाएंगे हम। नहीं, और ये हो गया और ये निकाला दूध। तो भाई आपकी बहन ने जो है वो नाश्ता तैयार कर लिया है और परी के बाबा जो है वो जल्दी आ गए थे। हालांकि सुबह 7:30 बजे निकले थे, तब भी मैंने नाश्ता तैयार किया था। और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 1:45। और जब गैस आई है तो फिर मैंने नाश्ता बना के दिया है। परी के बाबा कहने लगे कि नहीं मुझे आलू के पराठे खाने हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, बहुत गर्मी है और दही से खाएं। और मैं भी अभी दही से ही खाऊंगी, इसीलिए आज मैंने परी की चाय जो है ना वो कम डाली है। शुगर डाली है। कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा? नहीं मिक्स नहीं किया मैंने कहा ऐसे थोड़ा क्रंच क्रंच आएगा ना। और ये परी ने प्रोमैक्स निवाला लिया, ये गया और ये परी के मुंह में गया। 1 hour later. तो गाइस मैं बर्तन धो रही थी ना, तो अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया क्यों ना जो है ना इसको इस तरीके से किया जाए। देखते हैं स्लो मोशन में जब करेंगे तो जो है वो कैसा लगता है। बल्कि कभी कभी दिल चाहता है ऐसी मासूम शरारतें करने को। A few moments later. भाई हमने नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद घर समेटा थोड़ा। घर समेटने के बाद मुदस्सिर ने कहा कि चलो बहुत टाइम हो गया, इम्तियाज़ चलना है, क्योंकि घर की ग्रॉसरी वगैरह लेकर आनी थी। फिर हम इम्तियाज़ गए। मुदस्सिर ने कुछ चीज़ें दी, मैंने घर का कुछ सामान था जो ख़त्म हो गया था वो मैं लेकर आई। और परी ने तो बेशुमार चीज़ें ली अपनी। काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि लाइन में बहुत लगना पड़ता है जब आप बिलिंग कर रहे हो तो। फिर उसके बाद घर आए। घर आके इतनी थकान हो गई थी। फिर परी ने कहा कि मम्मा आप शेक बना लें। फिर मैंने मैंगो शेक बना लिया, फिर पिया, वो रेस्ट भी किया, पिया भी। फिर घर आने के बाद इम्तियाज़ की सारी चीज़ें मैंने तो इम्तियाज़ से सारी ग्रॉसरी लेकर आई थी, अपनी अपनी जगह पे रखी। ये लोग आराम करने लग गए थे। फिर मैंने सोचा शाम की भी तैयारी करनी है, तो मैंने सोचा कि चिकन पेटी बना लेती हूँ। तो आज आपसे मैं शेयर करूँगी अपनी चिकन पेटी रेसिपी। तो यहाँ पे मुदस्सिर से मैंने जो है वो ब्रेड मंगवा ली थी, वाइट ब्रेड जो होती है, उसमें 4 होते, छोटा वाला मंगवा लिया था लेकिन इसमें 5 निकले, तो मैंने कहा चलो 5 डाल लेते हैं। मैंने ज़्यादा भर लिया था तो ये हुआ नहीं, फिर मैंने वापस निकाला और आधा आधा करके फिर मैंने इसको बारीक पीस लिया, बिल्कुल बारीक। फिर मैंने आधा किलो चिकन ले ली थी, लेकिन आधा किलो बोनलेस ली थी, जिसमें से 1 पाव मैंने ब्रेस्ट का पीस ले लिया था और 1 पाव मैंने मीट थाई ले ली थी। बिल्कुल इसको ब्रेड के साथ ही पीस लिए थी। फिर उसके अंदर मैंने जो है वो सोया सॉस डाल दिया था 1 टेबल स्पून। फिर नमक डाला मैंने 1/2 टीस्पून। फिर वाइट मिर्च डाल दी थी मैंने 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर डाल दी थी 1 टीस्पून कुटी हुई। फिर गार्लिक पाउडर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पिसा हुआ जो लहसुन अदरक होता है वो मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया था। फिर चिकन पाउडर ऑप्शनल है, वो अगर आपके पास है तो डालिएगा। मेरे पास था तो मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था। तो मेरे पास पेपरिका पाउडर नहीं था, तो मैंने उसकी जगह जो है वो इसी लाल मिर्च डाल दी थी 1/2 टीस्पून। फिर इसके अलावा मैंने कुटी हुई मिर्च भी डाली थी थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, क्योंकि इतना फीका फीका अच्छा नहीं लगता ना। फिर मैंने सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था इसको। और अगर लगे आपको कि ये चिपक रहा है तो हल्का सा हाथ जो है वो ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल में, फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर मैंने इसकी शेप दे दी थी, पैटी की जो शेप होती है वो मैंने दे दी थी। उसके बाद मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था।
जब फ्रीज़र से निकाला ना तो मुझे बैटर बनाना था, लेकिन मैं बैटर बनाना बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि बीच में थोड़े बहुत काम आ गए थे। तो इसमें मैदे का बैटर बनता है और कॉर्नफ्लावर होता है और अंडा डलता है उसमें, ब्लैक पेपर तो कुछ और चीज़ें भी डलती हैं, लेकिन मेरे जहन से बिल्कुल इरेज हो गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी। फिर मैंने यहाँ पे जो पैटी निकाले थे वो सारे मैंने फ्राई कर लिए बिल्कुल धीमी आंच पे। और यहाँ पे वो फ्राई हो रहे हैं, मैंने सॉस बना ली, आधा कप मैंने मेयोनीज डाल दी थी और 4 टेबल स्पून मैंने केचप डाल दिया था। इसमें मस्टर्ड सॉस रखी हुई थी, ये मैंने डाल दिया था हाफ टी स्पून, क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी रिच होता है, तो हल्का ही हाथ रखिएगा, कम डालिएगा। फिर चिली सॉस डाला 2 टेबल स्पून, फिर सिरका मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर दिया था। सॉस हमारी बर्गर पर लगाने के लिए रेडी हो गई। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने देखा तो ये भी रेडी हो गए थे। फिर जो हम बन लेकर आए थे उसको भी हल्की आंच पर, ऑयल नहीं डाला था मैंने, बस इसको हल्की आंच पे, धीमी आंच पे मैंने फ्राई कर लिया। जितने भी बन लेकर आए थे, फ्राई करने के बाद उसको मैं रखती गई। फिर यहाँ पे जो बर्गर सॉस हमने रेडी किया था ना वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने पैटी रखा। पैटी रखने के बाद मैंने सैलड लीफ रखी। सैलड लीफ रखने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से मैंने सॉस लगा ली थी। फिर इसके ऊपर कॉटेज चीज रखी और उसका स्लाइस मैंने रखा था, कॉटेज चीज का मैंने स्लाइस रख दिया था। तो जब अच्छे तरीके से मैंने ये तैयार कर दिए थे, फिर धीमी आंच पर मैंने जो है वो तवे पे रख दिए थे, ताकि जो चीज़ हमने रखी है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। फिर जब ये तैयार हो गया था, फिर जो है मैंने सर्विंग की, परी की दोस्त आई हुई थी, उसको भी दिया। उसको तो बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह, मुझे भी अच्छा लगा। तो यहाँ के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो। खा के बताओ मुंतहा। परी कैसा बना? नूर फातिमा बेटे अच्छा बना? आप बताओ, नूर फातिमा के कमेंट सुनना चाहती हूँ। अच्छा आंटी, बाहर का लग रहा है। बाहर का लग रहा है? अच्छा लगा आपको? और परी को कैसा लगा? यम। चलो चलो।